अभी दूसरे देखो, अभी लिटरेरी डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, तो सब तो नहीं मैं पढ़ा पाऊंगी, पर जो है जो मेनली आते हैं आपके लिए वो पढ़ा दूंगी, और बाकी के जो है उसके मैं भेज दूंगी आपको, एक बार आप वो पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा सा उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, पर वो जो है वो ज्यादा पूछे नहीं जाते, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड, स्पेशली फॉर ग्रेड 10 लेवल के लिए तो नहीं है करके, ठीक है। पर ये जो है ये आते हैं आपकी जो पोम्स है इसके अनुसार ही बनी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो अभी ये जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो रिपीटेशन का होता है। अभी रिपीटेशन में क्या होता है, एक तो जो लाइन्स है पोम्स में वो पूरी लाइन रिपीट की जाती है, ठीक है। या फिर कोई एक वर्ड है, जैसे हमने अलिट्रेशन में देखा, अलिट्रेशन में और रिपीटेशन में क्या डिफरेंस है। अलिट्रेशन में सिर्फ एक सिंगल लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे एल एल एल, लिली, लव्स, फ्लावर्स, ठीक है। पर रिपीटेशन में क्या आता है, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इट ड्रीम्स डाई, इफ ड्रीम्स डाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ड्रीम्स और ड्रीम्स रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसा, आई विश फॉर अ कार, आई विश फॉर अ हाउस। तो आई विश जो है पूरी तरीके से जो है रिपीट हो रहा है। अभी आपकी जो पोम है, क्या नाम है वो कस्टर्ड वाली पोम कौन सी थी, द ट्रेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन ना। तो अभी कस्टर्ड ड्रैगन में देखो रिलियो ट्रिलियो रिलियो ट्रिलियो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, वही लाइन इस्तेमाल की जा रही है। तो वहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की है उन्होंने, रिपीटेशन जो है उन्होंने इस्तेमाल की है, ठीक है। प्लस आप अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, तो आप बोल सकते हो कि रिपीटेशन इज यूज्ड टू ऐड अ म्यूजिकल एलिमेंट टू इट एंड गिव एन इफेक्ट ऑफ अ पोम, ऐसे आप बोल सकते हो। फिर अभी दूसरा जो है वो है ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन जो होता है कि अभी देखो इसमें ना तीन चीजें, जो तीन जो है तीन पोएटिक डिवाइसेस है, लगती है सेम है पर उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऑक्सीमोरन हो गया, आयरनी हो गया और पैराडॉक्स हो गया, ठीक है। अभी इन तीनों में क्या है, अपोजिट चीजें इस्तेमाल की जा रही है, पर अपोजिट चीजें किस वे में इस्तेमाल की जा रही है। अभी यहाँ पे ऑक्सीमोरन में सिंपल, द जोक वाज सीरियसली फनी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो, दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है एक ही सेंटेंस में। अभी मुझे बताओ, जोक सीरियसली फनी हो सकता है क्या, एक तो सीरियस हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, वो फनी हो सकता है। देखो सीरियस होके फनी भी डाला है, पर वो क्या हो रहा है, अगर वो चीज कर भी रहा है तो वो एक पोएटिक जो डिवाइस है उसमें इस्तेमाल कर रहा है ना, कि जैसे एक ही इसमें तुम सीरियस भी हो जा रहे हो और एक ही इसमें तुम फनी भी हो जा रहे हो, समझ में आ रहा है। It brought a painful joy। तो अभी ये भी दो अपोजिट वर्ड्स हैं, पेनफुल और जॉय। तो एक ही सेंटेंस में मतलब तुम्हें खुशी भी हो रही है, पर खुशी कैसे हो रही है, तुम्हें दर्दनाक, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी देखो पोम्स जो होती है ना उसमें ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं दो अपोजिट चीजें, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा अगर कोई पैसेज दे दिया, पैसेज में बोल देंगे कि क्या है, तो तुम ये जो है ना पोएटिक डिवाइसेस जो है इनके जो नाम है, जब तुम आंसर लिखते हो, कुछ लिखते हो, यू कैन यूज इट, ओके, यू कैन एनहांस योर स्किल्स, यू कैन एनहांस योर वोकैबुलरी इन दैट वे। फिर है आयरनी। अभी आयरनी भी सेम है, दो अपोजिट चीजें। आयरनी का कैसे होता है पता है, आयरनी का मतलब अनबिलीवेबल कोई चीज, कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, चोर के घर में चोरी हो गई, समझ में आ रहा है। हो तो सकती है, हो सकती है, पर इट इज लाइक एन आयरनी ना, कि क्या बात हो गई, समझ में आ गया। आयरनी, चोर के घर में चोरी हो गई, सोचे तो उसका उल्टा। हाँ, उल्टा क्या है, मतलब उल्टा नहीं, मतलब जो खुद चोरी करता है उसी के घर में चोरी हो गई, ये तो आयरनी हो गई ना, समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग आयरनी है। फिर अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अभी देखो जो फायर का ही स्टेशन है वही जल गया, आयरनी। फायर स्टेशन होता है ना, फायर पुलिस, जब तेरे अबे तो वाटर होगा ना, फायर तो ना होगा। अभी देखो ये आयरनी हो गई कि भाई फायर स्टेशन जो है, जो खुद आग बुझाने जाते हैं उनके घर पे आग लग गई, मतलब उनके स्टेशन में आग लग गई, ये हो गई आयरनी वाली बात। फिर है द डेंटिस्ट हैज अ कैविटी। तो जो डेंटिस्ट है,
जो दूसरों के दांत रिपेयर कर रहा है उसके ही दांतों में कैविटी हो गई। समझ में आ रहा है? अब मेरी एक दोस्त थी, नाम नहीं लूंगी मैं उसका, वो अभी डेंटिस्ट है। बचपन में उसके दांत इतने टेढ़े कीड़े हुए, आज वो दूसरों के दांत साफ करती है। मैं उसको अभी फोन आया था मुझे उसका, मैं बोलती तेरे दांत साफ हो गए दूसरों के दांत साफ कर दिए मतलब हो गए। हाँ मतलब मुझे पता नहीं। खुद से क्यों कैसे? हाँ। फिर हमारा जो है नेक्स्ट है वो है पैराडॉक्स। अभी पैराडॉक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें ना वो कीनली जब आप भी ये पोएटिक डिवाइसेस, जब आप किसी को मार कर रहे हो कि यहाँ पे ये पोएटिक डिवाइस यूज किया है, ये पोएटिक डिवाइस यूज किया है, तो आपको बहुत ध्यान से जो है ध्यान देना है कि ऑक्सीमोरन कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्सीमोरन में मतलब जो दो अपोजिट वर्ड्स जो है एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं। आयरनी में क्या हो रहा है, चोर के घर में चोरी हो रही है, मतलब एकदम से अनबिलीवेबल थिंग हो रही है। और पैराडॉक्स में क्या हो रहा है, पैराडॉक्स में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें की जा रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है अपोजिट बातें की जा रही है, पर वो अपोजिट बातें करके जो है ट्रुथ जो है वो रिवील किया जा रहा है। ट्रुथ तो इसमें भी हो सकता है। हाँ है ना, पर इसमें जो है इसमें जो एक कैसे कह सकते हैं, जैसे मुझे बताओ दाल चावल का सिर्फ दाल चावल नहीं बनता, ठीक है, दाल चावल की खिचड़ी भी बनती है, दाल चावल की कोई अलग अलग प्रकार की बिरयानी भी बनती है, ठीक है, बनती है। मेरे पापा वो बनाते हैं कुछ, तो मुझे नहीं याद अभी, कुछ तो बनाते हैं वो, उसमें दाल भी रहती, चावल भी रहती है, सब्जी भी रहती है। मेरा कहने का मतलब है जैसे आलू है, आलू के चिप्स भी बनते हैं, आलू के फ्रेंच फ्राइज भी बनते हैं, आलू का वो हनी पोटैटो भी बनता है, आलू की सब्जी भी बनती है, ग्रेवी वाली भी बनती है, सूखी भी बनती है। उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, थोड़ी थोड़ी हम जो है रेसिपी चेंज करते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें थोड़ी थोड़ी रेसिपी जो है चेंज हो रही है। अभी यहाँ पे जब ये सेंटेंस बोल रहे हैं, सो पॉइंट सेंटेंस, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा एनिमी का दुश्मन, मतलब तुम्हारा एनिमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दुश्मन। दुश्मन, हाँ दुश्मन, बराबर, दिमाग स्लो काम कर रहा है। तुम्हारा एनिमी का दुश्मन क्या है, तुम्हारा दोस्त है। ये एनिमी फ्रेंड कैसे हो सकता है? एनिमी, उसमें आप योर एनिमी फ्रेंड, एनिमी इज फ्रेंड। अच्छा हाँ, ये भी गलत है। इज योर फ्रेंड, ठीक है। कुछ गलत है क्या स्टेटमेंट में? मैम लव तो फ्रेंड, मैं फ्रेंड हटा दूं मैम, योर एनिमीज। एक आपकी कोई पोम भी है, वो पोम ना पूरी पैराडॉक्सिकल वे में जा रही है, तो मुझे याद नहीं आ रही, कोई तो पोम है जिसमें पैराडॉक्स जो है इस्तेमाल किया गया है। आ हाउस इज नॉट अ होम। नहीं है एक पोम, जब हम करेंगे ना तब मैं याद दिलाऊंगी, ठीक है। उसमें पैराडॉक्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जैसे मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, कि मतलब मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो जैसे ऐसे कोई स्टेटमेंट होता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है जो मैच नहीं हो रहा है, तो फिर वो योर एनिमीज फ्रेंड इज योर फ्रेंड, तो वो भी तो मैच नहीं हो रहा है ना, पर वो रिवील कर रहा है ट्रूथ को भी, शायद से ऐसी पॉसिबिलिटी है। अच्छा सुनो, जो मैं एनिमीज का दोस्त है, जो एनिमी वाला दोस्त है, तो मैं का दोस्त जो है तेरा दोस्त है, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है, वो जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फिर जिसमें इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है वो इंटरोगेटिव, और जिसमें एपोस्ट्रोफीज इस्तेमाल होती है वो एपोस्ट्रोफीज जो सेंटेंस जो होते हैं, जैसे आई एम ऊपर एपोस्ट्रोफी, नीचे डजंट में एपोस्ट्रोफी, तो उसको आप एपोस्ट्रोफी के सेंटेंस बोल सकते हो, ठीक है।